हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। मैं कहूँगा कि रजत बिग बॉस के लिए ही बना है। आई मीन जो घर के अंदर टास्क हुआ ना नॉमिनेशन वाला, जहाँ पे बिग बॉस ने कहा कि रजत तुम डिसाइड करोगे कि भाई किसको कितने चांसेस, मतलब कौन कितने बंदों को नॉमिनेट कर सकता है। और ये जो पूरा का पूरा टास्क हुआ ना, सल्यूट है भाई रजत को। रजत ने जिस तरीके से घर के अंदर खेला है गेम, और जिस तरीके से नॉमिनेशन के लिए लोगों को मौके दिए। आई मीन शिल्पा की तो भाई साहब मैं कह सकता हूँ पोल खुल गई। आई मीन शिल्पा खुद शॉक्ड रह गई कि भाई मेरे साथ हो क्या गया। और यहाँ पे अगर हम चुम की बात करें तो चुम ने भी बाद में कहा कि भाई शिल्पा तुम ये क्या कर रही थी, मतलब तुम्हारा, चलो माना कि जब टाइम गॉड वाला टास्क हुआ ना, अब देखो हुआ ये था कि टाइम गॉड वाला जब सबसे पहले टास्क हुआ था ना, जहाँ पे शिल्पा को रानी बनाया गया था वो सब, उसमें शिल्पा ने कहीं ना कहीं वीवन को उसमें जिताया था, ये देखते हुए कि करणवीर मेहरा उस टास्क का रियल विनर था। और साफ साफ दिख रहा था कि करणवीर मेहरा ने ज़बरदस्त टास्क खेला है और भाई वो रियल विनर है। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे शिल्पा ने विनर बनाया भाई साहब वीवन को, और वहाँ पे दिखा तो उसने कुछ ना कुछ तो बहाना लगाया और किसी ना किसी तरीके से कन्वेंस कर लिया कि भाई यहाँ पे जो है वो वीवन को क्यों घर का एक टाइम गॉड बनाना चाहती थी। फिर क्या होता है कि जब नेक्स्ट चांस मिलता है जहाँ पे रजत, शिल्पा और चाहत बिग बॉस के घर के अंदर टाइम गॉड के लिए 3 बंदे थे, तो जहाँ पे चाय वाला टास्क था उसमें करणवीर मेहरा ने सपोर्ट किसी भी तरफ को नहीं दिखाया, यानी कि न्यूट्रल वो रहा। और वहाँ पे कहीं ना कहीं एक अंदर ही अंदर जहर भर गया था। मतलब आप कह सकते अंदर ही अंदर एक ऐसा हो गया था शिल्पा के लिए कि भाई इसने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। और ये गुस्सा, अब शिल्पा क्या है ना कि अच्छा बनती है। अब सबको दिख रहा था कि शिल्पा मतलब शिल्पा इतनी अच्छी नहीं है जितना वो दिखा रही है, या जितना भोला बनती है। लेकिन कैसे ना कैसे करके जो आज का टास्क हुआ वहाँ पे रजत ने दिमाग लगाया और शिल्पा को दिए भाई सबसे ज़्यादा चांसेस कि भाई देखते हैं कि शिल्पा किसको नॉमिनेट करती है और किसको नॉमिनेट नहीं करती है। और हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे शिल्पा ने करणवीर को नॉमिनेट कर दिया। आई मीन यहाँ पे इतने लोग थे जिनको शिल्पा नॉमिनेट कर सकती थी, पर उसने करणवीर को नॉमिनेट किया। मैं सोच सकते हो आप कि करणवीर को क्यों नॉमिनेट किया, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन शिल्पा के अंदर कहीं ना कहीं वो था, वो एक कहते ना कि बाहर से तो आप दिखा लोगे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना दिखाओगे, कब तक दिखाओगे, असलियत बाहर आ जाएगी। और सल्यूट है रजत को। और कहीं ना कहीं वो असलियत बाहर जब आई तो ये देखने को मिला कि भाई साहब उसने तो करणवीर मेहरा को ही कर दिया। उसके बाद ये भी हुआ कि भाई चुम ने भी समझाया कि भाई तुम क्या कर रही हो यार, तुम्हारे मन के अंदर कुछ और होता है और तुम बाहर कुछ और करती हो हैं। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि भाई घर के अंदर जो लड़ाई हो रही है वहाँ पे भी शिल्पा का कुछ तुक नहीं दिख रहा है। अब शिल्पा को ये भी हजम नहीं हो रहा है कि भाई मैंने जो ये हरकत, घर के अंदर हरकत जो मैंने कर दी, अब उसके पीछे तो भाई सब सुनाएंगे। अब शिल्पा को इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गुस्सा है कि भाई बस ये मेरे 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 को कैसे इसने फंसा लिया। और मतलब मैं तो इस इन सब चीज़ों में फंसने वाली नहीं थी, अब मैं फंस चुकी हूँ। और ये कहीं ना कहीं गुस्सा शिल्पा को है। अब करणवीर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लड़ने पे आ चुका है। और यहाँ पे लिटरली साफ दिख रहा है कि करणवीर मेहरा की फटी पड़ी है। वीवन से वो नहीं जीत पा रहा है किसी भी मुद्दे पे, रजत से नहीं जीत पा रहा है किसी भी मुद्दे से। शिल्पा ने यहाँ तक कि उसका बिल्कुल जो है पलट दिया है गेम, और शिल्पा भी उसका साथ नहीं दे रही है, उल्टा नॉमिनेट कर रही है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो लिटरली रजत ने जो है शिल्पा की भी वाट लगा करके रखी है घर के अंदर। और लेकिन यहाँ पे मुझे बस एक जो कमी खल रही है, 2 बंदों की मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच विचार में मैं पढ़ रहा हूँ। एक है चाहत। अब रजत ने चाहत के साथ ऐसा क्या किया है कि रजत के बिल्कुल एंटी चाहत नज़र आ रही है। और दूसरा
कि दिग्विजय, मतलब दिग्विजय मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है देख के कि दिग्विजय कहीं ना कहीं वो इंसान है जो कि कभी भी अपने अपने जो डामाडोल खो सकता है, क्योंकि दिग्विजय को बिल्कुल भी दोस्ती पे रजत की भरोसा नहीं हो रहा है। और जब सब लड़ते हैं तो दिग्विजय भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि वो एक क्लियरिटी मांग रहा है रजत से कि भाई बता कि तूने क्या बोला था, बता। मतलब वो सब चीज़ें रजत चाहता है कि भाई हम दोनों जाट बंदे हैं तो थोड़ा सा मतलब एक रखते हैं थोड़ा सा मतलब अपने दोस्ती में कि सबके सामने लड़ाई झगड़ाई मत। मतलब दिग्विजय अभी तक नहीं मुझे दिख रहा है कि वो कुछ इस तरीके से एफर्ट लगा रहा है। और आई थिंक सोचना पड़ेगा दिग्विजय को भी कि ये सब आई थिंक सही नहीं है, और उसको थोड़ा सा अगर दोस्ती रखनी है रजत से तो उसको क्लियर एक कहते हैं ना दिल से निछावर करना पड़ेगा कि हाँ हम दोनों दोस्त। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। वैसे आपको क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बट कसम से रजत ने कमाल कर दिया है।